अंकल जी, एक स्टोरी है। तो हाँ एक मतलब साधु थे। हाँ हाँ। तो वो जा रहे थे तो सब लोगों ने कह रहे थे कि वकील मतलब जज साहब नमस्ते, जज साहब नमस्ते। तो एक इंसान ने पूछा, ये इन्हें आप जज क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ये पहले जज थे। तो बोला हाँ। ये साधु क्यों बने? इसके पीछे एक किसान का हाथ है। बोला एक किसान का हाथ? बोला कैसे? तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, उन्होंने बताओ। तो एक इंसान था, एक आदमी था भोला। हाँ उसके हाँ। दो बेटे और एक बेटी थी। तो मतलब बेटा बेटी बड़े हुए, तो बेटी की शादी की उम्र हो गई। तो उनके बेटों हम्म ने बोला कि पापा, इसकी शादी करा दो किसी मतलब वो अमीर से पैसे लेके शादी करा दो इसकी, हम्म उधार पे पैसे लेके। तो वो गया सेठ के पास, तो उससे पैसे लिए और हम्म। उससे मतलब अपने बेटी की शादी करा दी। हाँ उसके हाँ। बेटों ने बड़ी मेहनत करी, वो पैसे इकट्ठा करे, अपने पिताजी को दिए। उन्होंने हम्म बोला पिताजी, ये उस सेठ को दे आओ। तो सेठ के पास गया पिता। पिता था अनपढ़। पिता सेठ के पास गया। तो सेठ के पास जाके उसने उसे सारे पैसे दे दिए। सेठ ने एक पेपर पे लिखा पढ़ी करवाई। हाँ तो हाँ। उस पे उसने बोला कि यहाँ तुम सिग्नेचर कर दो। उसने, मैं तो हम्म अनपढ़ हूँ, मेरे को आता नहीं करना, मेरे को तो बस अंगूठा करना आता है। तो हम्म उसके बाद उन्होंने बोल उसके सेठ के मन में आ गया लालच। उसने बोला कि मतलब मैं इससे पैसे ले लेता हूँ और इसको दूसरा पेज दे दूंगा और इसे बोलूंगा कि तूने तो पैसे ही नहीं दिए, तो मेरे को फिर से पैसे दे, मैं डबल पैसे हड़प लूंगा इससे। तो ऐसे ही करके उसने उसे एक अलग पेज दे दिया। तो उसे लगा मेरे तो पैसे हो गए। तो हम्म। वो आ गया घर। अब कुछ दिनों बाद उस सेठ ने केस कर दिया कोर्ट में। तो वहां पे एक मतलब खत लेके आया उसके पास कि तुम्हें कोर्ट में बुलाया गया है, हाजिरी लगानी है। तो वहां गया वो। तो वहां पे बोला तुमने सेठ से पैसे लिए थे? जज ने बोला, कि वही जज है जो साधु बना था बाद में। तो उसने बोला हाँ हाँ तुमने हाँ। सेठ से पैसे लिए हैं? उसने बोला हाँ लिए थे। तुमने क्यों नहीं दिए? मैंने, वो कह रहा मैंने तो दे दिए। तो उसने बोला कि ये तो कह रहे तुमने मुझे दिए नहीं, तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो ना उसकी मतलब एक आदत थी, वो हरि का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो हम्म कहता था हरि था, उसके हिसाब से लगता है हर जगह हरि है। तो उसने बोला हरि था। तो उसे लगा हरि कोई इंसान होगा, वो होगा। हम्म तो उन्होंने हरि के नाम का वारंट निकाला। गांव में गए, उनको हम्म बोला यहाँ पे कोई हरि रहता है? बोला हरि तो कोई नहीं रहता, लेकिन मंदिर में हरि है, मतलब हरि भगवान है मंदिर। तो हम्म लगा मंदिर में कोई होएगा साधु वाधु। तो वहां गए, पंडित से बोला यहाँ कोई हरि रहता है? तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ तो हरि रहते हैं। तो बोला उनके नाम का वारंट आया है, जज साहब ने बुलाया है कोर्ट में आने। बोला, हाँ तो वो तो शौक में चला गया कि भगवान के नाम का वारंट आया है। हाँ उसने ले लिया और भगवान के सामने रख दिया। और वहीं पे मतलब भोला रोज भगवान के यहाँ जाता था हाँ मंदिर। तो भोला उस दिन भी गया। भोला बड़ा दुखी था। तो पंडित जी ने बोला क्या हुआ भोला, दुखी क्यों है? तो उसने बोला कि मैंने सेठ से पैसे लिए, उसे पैसे वापस करे, लेकिन उसने मेरे पे केस कर दिया और मैंने कोर्ट में हरि का नाम ले लिया। तो बोला अच्छा, तो तेरी वजह से वारंट आया है? तो उसने बोला हाँ। तो मतलब जो साधु पंडित थे, तो वो ना भगवान की पूजा 5 बजे करीब करते थे, हाँ स्नान करा के भोग लगा के 5 बजे करीब। अब जिस दिन उन्हें कोर्ट में जाना था, पेशी थी, तो उस दिन उन्होंने 3 बजे ही तैयार कर दिया उन्हें। तो सब गांव वाले देख रहे, आज इस पंडित ने इतना जल्दी क्यों करा? हाँ। तो उसके आरती इतनी जल्दी क्यों करी? तो वहां जाके उससे पूछा इतनी जल्दी क्यों करी? उन्होंने बोला कि भगवान के नाम का वारंट आया, भगवान को कोर्ट में जाना है। तो हम्म वो कह रहे झूठ क्यों बोल रहा है? उसने बोला हाँ जाना है भगवान में। तो सब गए कोर्ट में।
तो वहां पे जो भोला था वो वहां गया कोर्ट में। तो वहां पे उन्होंने बोला कि हरि को बुलाओ। तो उन्होंने आवाज लगाई, हरि हाजिर हो, हरि हाजिर हो। तो वहां पे हम्म, एक बूढ़ा इंसान आया, हम्म, तो कटघरे में खड़ा हुआ। तो उनसे बोला, आप हो हरि? हाँ मैं हूँ हरि। हम्म, बोला, आप थे भोला साथ? उन्होंने बोला, हाँ मैं उस दिन था भोला साथ। हम्म। भोला ने इनके पैसे वापस कर दिए? बोला, हाँ भोला ने इसके सारे पैसे वापस कर दिए। बोला, आपके पास कोई सबूत? उन्होंने बोला, भोला के घर पे एक ड्रॉर में एक किताब है, उसके 40वें पेज पे वो लिखा हुआ है कि उसने पैसे सारे कर दिए। ये हाँ, जो अमीर जिससे लिए थे पैसे उसके घर पे, हाँ। हाँ, तो उसके पास फिर एक अफसर को भेजा, अफसर को। तो वहां जाके उसने उसके ड्रॉर में खोल के देखा, तो वहां एक किताब मिली। तो वहां का उस किताब का 40 पेज नंबर खोला, तो वहां पे उन्हें लिखा हुआ मिल गया। तो मतलब वो उसको, सेठ को झूठे इल्जाम के लिए जेल हो गई, और हरी बाइज्जत बरी हो गया। हम्म, अब मतलब भोला बाइज्जत बरी हो गया। तो वो जज को लगा, जज भी उसी गांव में रहता था, जज को लगा कि हरि तो हमारे गांव में कोई नहीं है, हरि तो बस वहां के भगवान है। तो उन्हें लगा ये भगवान हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हरि का बहुत बड़ा भक्त है। हम्म। तो तब से उसने अपनी मतलब जज की नौकरी से इस्तीफा देकर साधु बन गया, संन्यास ले लिया, और भगवान की सेवा भक्ति में लग गया। तो इस समय हाँ, ये सीख मिलती है कि भगवान अपने भक्तों के लिए मंदिर से अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए आ सकते हैं, आते हैं। बिल्कुल। बहुत सुंदर। और बहुत कनव ये, अच्छा हाँ, बेटा। वो जज साहब मेरे ख्याल से वृंदावन में हैं। तो वो वृंदावन में आ गए हैं ये, क्योंकि ये फिर जज साहब बड़ा रोने लगे कि मैं बैठा रहा कुर्सी पे और मेरे सामने ये खड़े रहे भगवान। कि वो बड़ा इतने भावुक हो गए कि उन्होंने छोड़ दिया ये सब। ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची हाँ, कथा है। आपको पता है, ये सिर्फ ये कहानी नहीं है, ये सच्ची कथा है। ये तो और मैंने बस नॉर्मल है कि यूट्यूब वीडियो देखी थी, तो मैंने वहां से लर्न करके आपको हाँ, सुनाया, नहीं नहीं, मुझे ये पता नहीं था असली नहीं, है ये। अच्छा, बहुत बात अच्छी सुनो। बताई है आपने। एक बात, ये जिस हिसाब से आपने सुनाई है ना, ये बाइज्जत बरी, बड़े बड़ों को पता नहीं होगा अभी ये इस ऐसे बताना है कि नहीं। जो आपका कथा सुनाने का, कहानी सुनाने का जो आपका स्टाइल है ना, तो ये बहुत ही कमाल का है बेटा। तुम इतनी छोटी उम्र में इतने सुंदर तरीके से सारी कहानी तुमने सुना दी, ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस, वो, कॉन्फिडेंटली पूरा, बहुत हाँ, अच्छा। हाँ, बहुत हाँ, सुनाया उसने, बच्चे ने बहुत शांत अच्छा शांत बनाया। सुनाया। और हाँ। वर्ड भी कमाल। अच्छे यूज किए। शाबाश बेटा, अच्छे वेरी अच्छे गुड। और भी सुंदर गुड सुंदर बेटा। बातें पढ़ो, सीखो, सुनो, है ना। और जीवन में उनको अप्लाई करो अपने जीवन पे, है ना। और मान्या क्या कर रही है? मान्या बेटा, वी लव हाँ, यू, क्या कर रही है? जय बापू दी, जय सच्चिदानंद जय अंकल जी। सच्चिदानंद, जय बापू।